बच्चों, आज मैंने म्यूजिक क्लास खोला है और मैं आपको म्यूजिक सिखाऊंगा। अरे यार आप क्या कर, पहले हेलो एंड वेलकम होता है, बोलते हैं हेलो एंड वेलकम टू खतरा खतरा खतरा, हम फंसेंगे आप फंसेंगे, ऐसा सब बोलना होता है, तालियां भी बजानी होती है। मैंने कहा था ना, इस बंदे को रेगुलर बुलाया कर एपिसोड में। 2 एपिसोड आया नहीं, सब भूल गया देखो। और अभी भी नींद में देख। शिष्य, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आपको सिंगिंग से पहले होस्टिंग भी सिखानी पड़ेगी। फिलहाल सिंगिंग पे आते हैं। चलिए, रियाज का वक्त हो गया है। मुझे लगता है रियाज से पहले मुझे गला साफ करना पड़ेगा। अब गला साफ हो गया। आप पागल हो क्या? जी हाँ। रियाज शुरू करने से पहले मैं चाहता हूं कि मैं आपके लिए सरगम गाऊं। प्लीज गाइए। सरगम गानी है, सरगम। ऑडियंस को बता दूं कि जिनको हम पहले एपिसोड से लाने की बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे थे, फाइनली उनकी डेट मिल गई है। मिस्टर कार्तिक आर्यन वो नेक्स्ट एपिसोड में आएंगे। ए तू कैसी आई रश्मि? एक्चुअली आज ना बहुत बड़ा दिन है, तो मेरे गुरुजी ने मुझसे कहा कि कुत्ते को रोटी खिलाओ, गाय को घास खिलाओ और बकरी को चना खिलाओ। और ये तीनों चीज एक ही जगह मिल सकती थी। हर्ष, तेरे को कुत्ता बोला? मैं बकरा जैसा दिखता हूँ, मेरे को मालूम है। वो मेरी सहेली है, उसने मेरे को घास बोला, भैंस तो बोला ही नहीं होगा ना। एक और गुजराती इन द हाउस, जोरदार तालियां हो जाए। आपकी इस बात को इग्नोर करते हुए आगे बढ़ते हैं। मैं ये कह रहा था कि म्यूजिक में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती है। फिर किया करो ना, चद्दर ओढ़ के बैठे रहते हो इधर। रियाज। गुरु की बेइज्जती बिल्कुल मत करना, वरना जो तबले जैसा मुंह है ना, उस पे तानपुरा मारूंगा ना तो एक नई धुन निकलेगी। चलिए म्यूजिक की तरफ बढ़ते हैं। जी। मैं आपको जैसा बोलूं वैसा आपको करना है। एक मिनट भाई, आपके सर पे मक्खी, छी। आपको पता है ना कि किस पे बैठती है? अरे यही क्या? मक्खी मीठे चीजों पे बैठती है। मीठे पे बैठती है। अब गू नहीं कह सकते ना। मीठे पे बैठती है। देखिए भारती, आप जिस तरह से अपने गुरु की बेइज्जती कर रही हैं, आप कभी म्यूजिक नहीं सीख पाएंगी। तो इसका मतलब आपने भी अपने गुरु की बेइज्जती की, इसलिए आपको कुछ नहीं आता। देखिए रश्मि जी, सबसे पहली बात तो आप हमारे शो पे नहीं आई हैं, और दूसरी बात आप खूबसूरत भी हैं, वरना यही बात अगर हर्ष लिम्बाचिया ने बोली होती तो उसके नाक में बांसुरी घुसेड़ के म्यूजिक निकलवाता। वैसे मैं आपसे कहना चाहता था कि म्यूजिक सीखने के लिए गला साफ होना बहुत जरूरी है। भारती तो गला साफ कर ही नहीं सकती ना, क्योंकि उसके मुंह की बात तो डायरेक्ट कंधे आते हैं, गला नहीं। तूने अब देखी? खैर म्यूजिक पे आते हैं। म्यूजिक में सबसे पहले सा बोलिए। अरे ऐसा नहीं, थोड़ा लंबा करके बोलिए सा। लेकिन म्यूजिक की मैं आपको बात बता दूं, जी। म्यूजिक से हमारा खानदान का बहुत पुराना ताल्लुक है। मेरे जो चाचा थे
वो म्यूजिक की वजह से 5 जिले में जाने जाते थे। है कैसे? जी हाँ, क्योंकि वो पहले इंसान थे जो तानपुरे के नीचे दबके मरे थे। तो एवरीबॉडी वाज क्यूरियस कि भाई भी जाए। देखिए हर्ष और भारती, म्यूजिक और मजाक दो अलग चीज होती है। म्यूजिक के लिए मेडिटेशन चाहिए होता है। सब आंखें बंद करो। एक मिनट, कोई आंखें बंद नहीं करे, ये आदमी चेन छीन के भागता है। वैसे गुरुजी, जी, आप कौन से घर आ रहे? वेरी गुड क्वेश्चन। म्यूजिक में जो घराना होता है ना, वो बहुत जरूरी होता है। फिर तो हर्ष कभी सीख ही नहीं पाएगा, क्योंकि हर्ष का तो कोई घराना ही नहीं है। जब ये पैदा हुआ था ना, तो इसकी माँ ने इसके बाप को निकाल दिया था। बोलती है अब बच्चा हो गया है, बच्चे को ज्यादा भीख मिलती है, आपकी कोई जरूरत नहीं, जाओ। देखिए भारती, म्यूजिक में मजाक की कोई जगह नहीं होती है। इसीलिए म्यूजिक यहीं पे छोड़ते हैं। आप राइजिंग स्टार में देखिए, जो म्यूजिक होता है वो, ये खतरे वाला शो है। यहाँ पे मस्तियों की गेम्स होंगे, ठीक है? ये सब समझाना पड़ेगा आपको। नहीं, तो चले शुरू करते हैं। सेटअप हटाइए, फिर आइए मैं आपको मेरा सेट दिखाता हूँ। सेटअप चेंज करें, हम लोग आते हैं कॉफी पी के। रश्मि देसाई किधर है? अरे ये 1 मिनट, सेटअप हटाने बोला, रश्मि देसाई ने मेकअप हटा अरे दिया। यार रश्मि, क्या कर दिया आपने? सेटअप हटाने बोला था। छोड़ उसको, वो रश्मि नहीं है। अरे अपना पक्या है। अरे सॉरी पक्या यार, सॉरी पक्या, जाओ। अरे आदि, वो तुम्हारी सिंगिंग की वजह से भागी है। क्यों खोली क्लास सिंगिंग की? भगा दिया रश्मि देसाई को। अब क्या आपके बॉयफ्रेंड अरिजीत सिंह को बुलाएं? किसको बुलाएं? सही यार, अब कौन आएगा? कौन होगा इतना लालची? कौन आएगा इतने सस्ते में? कौन होगा जो फ्री बैठा होगा? ये सारी क्वालिटी तो सिर्फ एक ही इंसान में है। इस पे पुनीत जय पाठक। जल्दी आ, चल। आजा। अरे कब से खड़ा था? हमको लगा दीवार है। इसको लगा मेरे को बुलाएंगे, अलग से एंट्री लूंगा और लंबा डायलॉग बोलूंगा और अपनी लाइनें बढ़ाऊंगा और मेरा प्रोमो लगेगा। ए यार, कितने कमीने हो तुम लोग यार। जब भी कोई तुम्हारा आर्टिस्ट भाग जाता है तो ये इंसान एक मुच्छी लगा के आ जाता है और भीख मांगता है और मुझे रिक्वेस्ट करता है आ जाओ, और फिर आके मेरी बेइज्जती करते हो तुम। अरे नहीं भाई, ऐसा नहीं है। ये तो आपका प्यार है भाई, क्या आप आ जाते हो। प्यार व्यार कुछ नहीं है। ये इंसान नल्ला जो है पैसे देता है, इसलिए मैं आता हूं। नहीं तो ऐसे जो तुम लोग इसको प्रोड्यूसर बोलते हैं ना, उसको मैं ऑटोग्राफ भी ना दूं। ओ हेलो जय पाठक, हाँ। पैसा मिलता है ना, चुपचाप खड़ा रहे। हाँ। फ्री में नहीं बुलाते, भर भर के पैसा मांगते हो तुम। तुमसे ज्यादा तुम्हारा मैनेजर खाता है। हमने कभी कुछ बोला? और मेरे को लग रहा है कि जब भी कोई आर्टिस्ट जाता है तो आपको बुलाना पड़ता है। कहीं आप ही काला जादू तो नहीं करते? तंत्र जो भी विद्या। आर्टिस्ट आता होगा उसकी ऐसे छोटी सी गुड़िया बनाता होगा और ऐसे सुइयां चुभोता होगा। हाँ। इसने मेरी भी बनाई होगी। हाँ। वो तो मैं भगवान की दया से मोटी हूँ, सुई अंदर नहीं गई, वरना मैं भी बाहर हो जाती। ये अपने टैलेंट पे बलबूते में थोड़ी जीता है। काला जादू किया था, इसीलिए 14 सेकंड से हराया मुझे। इसने 14 सेकंड का काला जादू किया था। चुप! तुम लोग की हेल्प ही नहीं करनी। ऐसे बेहुदे लोग हैं ना, हेल्प ही ना करूं मैं तुम लोग की यार। मैं जा रहा हूँ। अरे रुक जाओ भाई, अभी आए हो तो पैसा भी तो लिया नहीं है। जाएगा, कितना स्लो जा रहा था। मैं जा रहा हूँ। जाता एक थोड़ी मिनट कोई। भाई, वो मीरा देवस्थल है ना? भाई वो मीरा देवस्थल है ना? जोरदार तालियां हो जाए फॉर मीरा देवस्थल। वेलकम टू माय शो। ये हमारा शो है, ये हमारा शो है। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। ये हमारी मीरा देवस्थल है, हमारी उड़ान की चकोर। क्या हुआ? तो चलिए भारती और मीरा चेंज करके आइए। आ जाओ, मैं आपको दिखाता हूँ। ये चेंजिंग रूम ना इधर से। यार गेम इतना खतरनाक है कि मैं अपने सर पे कफन बांध के आया हूँ। मुझे बहुत बुरा लग रहा है आप लोग के लिए यार। आपको ये कमोड्स और टिश्यू पेपर्स तो नजर आ रहे होंगे भाई ये करके आए सुबह।
अच्छा, आप सुनिए, इस गेम में होगी 2 टीम्स। पहली टीम हर्ष और मीरा की, दूसरी टीम होगी पुनीत और भारती की। तो दोस्तों, मीरा के घर का नाम प्रमोद है और इस गेम में कमोड है। मैं बता दूं कि इस गेम को कैसे खेलना है। पहला टीम मेंबर ऐसे झुक के टिश्यू पेपर पीछे खड़े टीम मेंबर के कमोड में फेंक के लगाएगा निशाना। जो टीम सबसे ज्यादा टिश्यू पेपर बास्केट में डालेगी वो होगी विनर। लेकिन विनर से किसको मतलब है? अपने को तो लूजर मांगता है। ये शो लूजर्स के लिए बना है। हम लूजर नहीं है। हाँ, और इसीलिए हमने आदित्य भाई आपको रखा हुआ है। क्योंकि ये शो एक लूजर का है। जो ये गेम खेलेगी वो है पुनीत और भारती। और मैं आप सबको बता दूं कि दोनों टीम्स के पास सिर्फ 3 मिनट है, यानी कि 180 सेकेंड। 14 सेकंड तो नहीं है ना? इस जोक को मारे हुए अब 6 हफ्ते हो गए हैं। फिर भी Please चलता come up है। with something। आपको बताओ 14 सेकंड हम लोग क्यों बोल रहे हैं? ये हारे थे 14 सेकंड से। देखा था मैंने। मैं सेकंड आया था, सेकंड यानी कि सिल्वर मेडल। तुमको कौन सा मेडल मिला था? मैं टॉप 12 में था। टॉप 20। मम्मी। इंसान कम, इमोट आइकॉन ज्यादा लग रहे थे शो पे। तो पहली टीम जो है गेम खेलेगी वो है पुनीत और भारती। यस, चलो। तो भारती, आप वहां जाके अपनी पोजीशन ले लीजिए। पुनीत, आप यहां जाके अपनी पोजीशन ले लीजिए। पुनीत और भारती, आप तैयार हैं? यस। 3, 2, 3, 2। चलिए 3, 2, 1 गो।